पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई। पिछले 25 सालों के दौरान हुआ सिविलियंस पर यह सबसे बड़ा अटैक है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की आखिरकार हैसियत क्या है? क्या एक भूखा नंगा देश जिसके हाथ में कटोरा हो, अपनी कर्ज की किस्तें ना चुका पा रहा हो, अपने लोगों को दाल रोटी जैसी बेसिक चीजें ना मुहैया करा पा रहा हो, वो भला जंग की बात कैसे कर सकता है? घर में नहीं दाने और अम्मा चली धुनाने, ये जो कहावत है ये पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां पर भुखमरी की हालत है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है और जीडीपी के बारे में तो बात ही मत करिए। रोजगार की वहां पर कोई बात नहीं है। टैक्सेशन का जो परसेंटेज है जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में वो ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। फॉरेक्स रिजर्व्स पाकिस्तान के ऑलमोस्ट खाली हैं। भारत के सामने तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ऐसी गीदड़ भक्तियां दे रहा है। असल में पाकिस्तान की जो असली औकात है, जो उसके इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर पाकिस्तान की असली हैसियत है, अगर वो आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा, यानी बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, वहां की जीडीपी की क्या हालत है, एक्सटर्नल डेट कितना है पाकिस्तान के ऊपर, इसके अलावा लोगों के एम्प्लॉयमेंट के वहाँ पर क्या मौके हैं, क्या वाकई में लोगों को वहाँ पर दाल रोटी भी नसीब हो रही है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी से तो वहाँ की आवाम ज़्यादा समझदार है। इसके लिए आप कुछ मीम्स देखिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तैर रहे हैं, जहाँ पर खुद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की असलियत बयां कर रहे हैं। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। बाबर आजम के फैन नंबर 1 पे आएंगे हम। पाकिस्तान के एक और यूजर हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। अकरम ए नाम से इनका अकाउंट है और ये लिखते हैं, जंग करनी हो तो 9 बजे से पहले कर लेना। 9:15 पर गैस चली जाती है हमारी। गैस से वहां पर उनका ताल्लुक है, यानी कि बिजली। रात को 9:15 बजे के बाद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिजली नहीं मिल रही वहां पर। ये हालात हैं, ये एक्स यूज़र बता रहे हैं। वहीं जो इसके रिप्लाईज हैं, अगर आप वो सुनेंगे तो सुनकर आपको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा, और पाकिस्तान पर एक तरीके से आपको वहाँ के लोगों पर दया भी आएगी कि वहाँ पर क्या हालात है और वहाँ की सरकार और मिलिट्री क्या कर रही है। एक एक्स यूज़र इसका जवाब देते हैं, डोंट गिव देम मोर लैंड जोक्स, यानी कि इससे ज़्यादा हंसने का मौका हिंदुस्तानियों को मत दीजिए। आटा पानी भीख और अब गैस। पहले तो आटा पानी और भीख की बात हो रही थी और अब आपने बिजली की भी बात उनको बता दी। तो इस पर अकरम ए जो अकाउंट है वो बताते हैं, वो लिखते हैं, इनको पता लगना चाहिए किस गरीब कौम से लड़ाई कर रहे हैं। यानी कि वो खुद ये मान रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, कि वहाँ पर गरीबी किस कदर छाई हुई है, बिजली वहाँ पर नहीं मिल रही है, आटा पानी इसकी किल्लत है। और भीख की बात जो है वो सीधे सीधे आईएमएफ से ताल्लुक है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। किस तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फॉरेन जो फंड्स हैं उनसे एक तरीके से लगातार लोन पे लोन लिए जा रहा है और एक भी किस्त समय पर नहीं चुका पा रहा है। तो ये कुछ हालात है पाकिस्तान के। किसी भी देश के आर्थिक पैरामीटर्स को, यानी कि अगर इकोनॉमिक पैरामीटर्स को मापना हो तो सबसे पहला आंकड़ा आता है जीडीपी का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के मामले में अगर हम बात करें तो इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान न 10वें नंबर पर है, न 20वें नंबर पर, न 30वें और न 40वें। ये ग्लोबली 44th रैंकिंग पर है। आप समझिए कि कहाँ तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और पाकिस्तान 44वें नंबर पर। अगर जीडीपी के कंपैरिजन की हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से लगभग 11 गुना ज़्यादा है। और इसके बाद में देखिए कि पाकिस्तान के ये हालात। अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट है, $3.94 ट्रिलियन के साथ। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए
तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो कुल 374 बिलियन डॉलर की है, यानी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो पूरे 10.5 टाइम्स बड़ी है पाकिस्तान की जीडीपी से। किसी भी देश की इकोनॉमिक हालत को समझने के लिए दूसरा आंकड़ा होता है फॉरेन रिजर्व्स का, यानी कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो आपके पास गोल्ड के रूप में भी हो सकता है, डॉलर्स के रूप में भी हो सकता है और आपकी अपनी खुद की करेंसी बॉन्ड्स के रूप में भी हो सकता है। अगर इस आंकड़े की हम बात करें फॉरेन रिजर्व्स की, तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले 44 गुना ज़्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ अप्रैल 2025, यानी कि अप्रैल 2025 के हम आंकड़े ले रहे हैं, तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 686.15 बिलियन डॉलर्स। और वहीं अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो सिर्फ 15.58 बिलियन डॉलर, यानी कि पाकिस्तान से पूरे 44 गुना ज़्यादा इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ये पता चलता है कि किसी देश की जो क्षमता है ट्रेड डेफिसिट को और अपनी करेंसी को स्टेबल करने की, वो कितनी मजबूत है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने बुरे हालात हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का आंकड़ा जो होता है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी पर जो ब्याज की दरें हैं वो निर्भर करती हैं और लोगों की आगे की प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी इन्फ्लेशन पर डिपेंडेंट होती है। अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो भले ही आपकी कमाई भी बढ़ रही हो, लेकिन वो खत्म हो जाती है, उसकी खपत जो है वो महंगाई में ही चली जाती है। इसीलिए इन्फ्लेशन का आंकड़ा बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का आंकड़ा 2025 में लगभग 10% रहने की आशंका है, 10% की महंगाई। और अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में यह आंकड़ा लगभग 4% के आसपास रहेगा। और 10% को आप इस तरीके से समझिए कि इससे पिछले साल में 2024 में और उससे पिछले साल में 2023 में इतने बुरे हालात थे पाकिस्तान के कि वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो 30% तक पहुँच गई थी, 30%। अब जब 30% के बेस पर 10% बढ़ रही है तो महंगाई सोचिए वहाँ पर कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। और इंडिया में 2025 में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है 2024 के मुकाबले और 2023 के मुकाबले भी। और अब 2025 में इंडिया में इन्फ्लेशन लगभग 4% के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान 30% के बेस पर 10% की इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो IMF ने और जो दूसरी एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया है। महंगाई जो है वो पाकिस्तान पर एक बम की तरह से, पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार है। आटा 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो मिलता है। दालें लोगों को नसीब नहीं होती। बिजली बमुश्किल 2, 4, 5 घंटे आती है। शहरों में 10, 12 घंटे की कटौती है। ओवरऑल जो टैक्सेस कलेक्शन है जीडीपी में वो पाकिस्तान में बुरी हालत है। और इन्फ्लेशन एक वो आंकड़ा है जो कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जो है किसी भी कंट्री की वो बताता है। तो ये आंकड़ा देखने के बाद में शायद कोई समझदार जो मुल्क है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा जैसी पाकिस्तान फिलहाल कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान ऐसी बातें ना करे तो भला उसे पाकिस्तान क्यों कहा जाए। पाकिस्तान के हालात अफ्रीका के देशों से भी बदतर हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पूरे 24 बार पाकिस्तान को बेल आउट किया है। जी हाँ, 24 बार दिवालिया होने से बचाया है। हर बार नया पैकेज दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, तब जाकर पाकिस्तान जीवित है, पाकिस्तान जिंदा है। 24 बार का बेल आउट का पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज तक पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री ने 24 बार बेल आउट नहीं लिया है IMF से। IMF की अगर बात करें तो IMF ने 22 अप्रैल को हालिया आंकड़ा दिया है जिसमें पाकिस्तान का जो ग्रोथ फोरकास्ट है यानी कि जीडीपी की ग्रोथ है उसको 3% से घटाकर 2.6% पर आंका है। यानी कि IMF को उम्मीद है कि पाकिस्तान सिर्फ 2.6% की दर से बढ़ोतरी करेगा। वहीं अगर IMF पर लोन की हम बात करें तो 37 महीने की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ले चुका है। यानी कि बार बार फंड को एक्सटेंड किया जा रहा है, EFF बोलते हैं इसको। ये 37 महीने से लगातार यही चल रहा है। 24 बार बेल आउट की बात हम आपको बता ही चुके हैं। पूरी दुनिया में अभी तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। वहीं अगर सितंबर की हम बात करें बीते, तो सितंबर में IMF ने एक और $7 बिलियन का लोन दिया है पाकिस्तान को, जिसके जरिए वो आप ये मान सकते हैं कि सांस ले पा रहा है और जीवित है। ये हालात है पाकिस्तान के। वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में 23 अप्रैल को एक अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को IMF के आसपास ही बताया, 2.7% बताया है।
जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, उसमें साफ तौर पर कहा गया है जो पाकिस्तान की बैकबोन है यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वहां पर कोई ग्रोथ नहीं होगी बल्कि नेगेटिव होंगी ये। और इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें म्यूटेड ग्रोथ होगी, यानी कि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, वो फ्लैट चलेगी। इसके अलावा जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक भुखमरी खत्म करने का और दूसरा है जो चैलेंज वो है इन्फ्लेशन कम करने का, इन दोनों मोर्चों पर भी पाकिस्तान को खासी दिक्कत आने वाले दिनों में आएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड भी बना लिया है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर जो किसानों के लिए एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों का, पाकिस्तान ने स्क्रैप कर दी है, खत्म कर दी है। पाकिस्तानी सरकार के पास अपने देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के भी पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान पर अगर डेट की यानी कर्ज की अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी सरकार पर 70.36 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है, यानी कि 70.36 खरब पाकिस्तानी रुपए का। फिच रेटिंग्स की एक फरवरी की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो उसने कर्ज लिया हुआ है एक्सटर्नल कर्ज, उसके 22 बिलियन डॉलर चुकाने हैं। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो 11.098 बिलियन डॉलर है एज ऑफ मार्च 7। वहीं अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें जिससे सरकार की कमाई होती है, तो टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान में ना के बराबर जनरेट हो रहा है। पहले पाकिस्तान की जीडीपी में टोटल जो टैक्स रेवेन्यू का प्रोपोर्शन था वो लगभग 11% के आसपास रहता था, जो कि अब घटकर सिर्फ 6.8% पर आ गया है। वहीं इंडिया ने जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है यानी कि जो इंडस सिंधु समझौता था जो उसको रद्द किया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत के पास बांध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो पाकिस्तान की जो पूरी एग्रेरियन इकोनॉमी है यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था है, उसमें सिंचाई के लिए लगभग 80% जो पानी है वो इंडस रिवर और उसी की ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसी की सहायक नदियों से जाता है। अगर इस पानी को कंट्रोल्ड मैनर में भी रोका गया और जब ज़्यादा एक्सेसिव पानी इंडिया में इकट्ठा होगा और उसको छोड़ा गया तो कहीं पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात होंगे तो कहीं सूखे जैसे हालात होंगी। और एग्रेरियन इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये समझिए कि टोटल जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसमें लगभग 21% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है, यानी कि पूरी जीडीपी में 21% अकेला एग्रीकल्चर से ही आता है। और एग्रीकल्चर जो है वो 80% इसी इंडस और इसी की ट्रिब्यूटरीज पर निर्भर करता है। वहीं जो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल आवाम है पाकिस्तान की, वो लगभग 45% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान की भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी, कहीं बाढ़ होगी तो कहीं पानी नहीं होगा। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये सब बातें जानते हुए भी पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की मिलिट्री कह रही है कि हम इंडिया से युद्ध करें। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें यानी कि निर्यात की, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान को वो लगभग 45 करोड़ डॉलर से कम के हैं पाकिस्तान को, तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अप्रैल से जनवरी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो टोटल एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को किया है वो किया है 800 बिलियन डॉलर का, 800 बिलियन डॉलर। वहीं अगर पाकिस्तान के हिस्से की हम बात करें तो हमने पाकिस्तान को सिर्फ 50 करोड़ डॉलर के आसपास का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। ये आंकड़ा अप्रैल से लेकर जनवरी 2025 का है, यानी कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में जो हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.06% है। तो अब इस आंकड़े से ही समझ लीजिए कि अगर हमारा पूरा एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान को बंद हो जाता है तो हमारे देश पर कोई इसका खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसा है कि पाकिस्तान की मजबूरी ऐसी हो जाती है कि पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज और दूसरे देशों से फार्मा और टेक्सटाइल के लिए जो इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी सप्लाई जो है वो घुमाकर दूसरे रूप से लेना शुरू कर देता है। तो हो सकता है कि हमारे ट्रेड पर ये जो 0.06% का अंतर है ये भी ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान के लिए महंगा हो जाएगा एक्सपोर्ट और पाकिस्तान के हालात तो आपको मालूम ही है। तो दोस्तों पाकिस्तान की ये हालत है, आपके सामने है, जीडीपी के नंबर्स आपके सामने हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स आपके सामने हैं, फॉरेन रिजर्व्स के नंबर आपके सामने हैं, पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है वो आपके सामने है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
जो बेल आउट लगातार दिए जा रहा है पाकिस्तान को, उसकी असलियत आपके सामने है। इंडस वाटर ट्रीटी से क्या होगा पाकिस्तान का नुकसान, वो आपके सामने है। और हमें एक्सपोर्ट के मोर्चे पर क्या नुकसान होगा, 0.06%, और शायद वो भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि कोई देश अगर इंडिया से लड़ने की बात करे इन नंबर्स के साथ में, यानी कि पाकिस्तान अगर इंडिया से लड़ने की बात करे, तो उसको सिवाय जाहिल के, और ये मान लीजिए कि वो शायद अपने लोगों के बारे में, वहाँ के हुक्मरान जो हैं, वहाँ की जो आर्मी है, वो शायद फिक्र ही नहीं करती है, तभी वो लड़ने की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि इन नंबर्स के साथ में पाकिस्तान की अगर 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन भी एक वॉर चल जाती है छोटी सी, तो पाकिस्तान के क्या हालात होंगे आप खुद समझ सकते हैं। और अंत में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस खबर में जो भी आपको कमियां नजर आई हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इंडिया पाकिस्तान की इस टेंशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।